And Bhoga, city of science of living and art of loving. Yogacharya and Bhogacharya, Tantrikacharya, Mauni Baba, 1 Minute Baba, Slate Baba, Riddle Baba, and many types ka Babas. Can I meet a Baba? Oh sure. Slate Baba, Baba Catherine, American. इंडिया को बहुत लाइक करती है। आज का इंडिया क्या है जानना चाहती हूँ। आत्मविस्मृत भोसड़ी के सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा। इंडिया इज इन मेमोरी लॉस। अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स। इंडिया इज आत्मविस्मृत। How does he see India a decade from now? आज से 10 साल के बाद। बाजार, मार्केट, Free market, open market, what market? मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेब, पेड़, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, Cell phones, laptop, computers? सोचेगा कम बोलेगा ज्यादा इंडिया। इंडिया विल थिंक लेस, स्पीक मोर। India cut off from its roots will speak more and think less with orange, apples, and berries. एक बात कहें? पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता परलोक से धरते समय यही पत्रा पोथी और घाट की छतरी हमें थमा गए थे। अब हम करें तो क्या करें? पाठशाला के बाद विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए। कहाँ है संस्कृत पढ़ने वाले जिनका कोई भविष्य नहीं, आगे नाथ ना पीछे पगा। ऐसे 4-6 दीनहीन ब्राह्मण बालकों को हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठशाला। 80 पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब सारे चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 80 यूनिवर्सिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं। सब कोठरियों को किराए पर उठाने का चक्कर है। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का मोहल्ला बचा हुआ है। वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चली। तो सड़ने दीजिए बच्चों को पालिका की पाठशाला में। किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती? बड़े बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ। जरा बाहर देखो, मरे जा रहे हैं 24 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं। ये नहीं है तो वो नहीं है, इसे साड़ी तो उससे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफिन, इसे टॉनिक तो उसे दवा। कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। शोभावामरत्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। नचिकेता ने यम से कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं। भोग मनुष्य को कमजोर करते हैं, इसलिए ये घोड़े, ये नाच, ये गान तुम अपने पास ही रहने दो। कहां मर रहे थे? आज भी लेट? गुरुदेव, एक जगह तिरई की पूड़ी खाने गए थे। देखो, एक बात जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावट, ना तीज, ना तेरही। इसलिए अपने पर भरोसा रखो। थोड़ा संस्कृत पर लिख लोगे तो आत्मज्ञान पा सकोगे, वरना 1 पाव आटा, 2 आलू, 5.25 रुपए के सीधे के लिए जजमान को ढूंढते रहना। ना साले रोज रोज ग्रह नक्षत्र खराब होंगे,
ना रोज रोज जजमान आएंगे। नचिकेता से ही कुछ सीख लो। यमराज घोड़ा, हाथी, सोना, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्ञान दो। कहता है ना वित्तेन तरपणियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। और एक तुम हो कि तेरही के भोज और दक्षिणा के लिए मरे जा रहे हो। So, this is your first picnic to Banaras? No, actually second. Oh, Yeah. finding peace here. Moksha. Hmm? No, actually finding a place here. अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाहती है। तो ये कौन मुश्किल काम है गुरु? भोसड़ी के, इतना आसान होता तो हम ही नहीं कर लिए होते। जरा पता करो कोई बामन ठाकुर घुमियार अपनी कोठरी उठाना चाहता है क्या? कमीशन में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। 80 भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या जहाँ कूड़ा, कुत्ते और किराएदार ना हो? पंचांग और किराएदार ही तो पंडों का सहारा है। पर जब तक चूतड़ न हिलाओगे, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता करोगे? किराएदारों की कौन कमी है यहाँ? मारे मारे फिर रहे गली गली, और किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में। और महीना हुआ नहीं कि किचकिच शुरू। बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, खाली करने को कहो तो किचकिच। और ऐसे में अगर किराएदार होशियार हुआ तो गई कोठरिया हाथ से। फिर लड़ते रहिए सारी जिंदगी मुकदमा। पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किराएदार के लिए पूछ रहे हैं। विदेशी? और पूरी बावन है, बनारस पर काम कर रही है, उठानी है तो बताएं। पागल भयो क्या? हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मनाथ पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पराश उठाए घूमते हैं। कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं, बलवा कर देंगे एकदम। संस्कृति के रक्षकों को बुला लेंगे, फिर कोई धरना देके बैठ जाएगा, कोई गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा। हाँ तो आप पांडे जी से आशीर्वाद ले लीजिए। मांगने पे भोलेनाथ क्या क्या नहीं देते, पांडे जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला। ना सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवशन्ति मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता। उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्याय जी, प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है। क्यों रहने दे हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा। यही विदेशियों के आंख की पुतली है। और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पाणे जी, 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाक, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है, और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर, होटलों में, लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत। तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं। भोसड़ी के, धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं, चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस कांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। सर्वात साधिके जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबलाती थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना है? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के, जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई
तो टांगे तुड़वा दूंगा। 80 में रहना है कि नहीं? भाग यहां से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नौवा का साहस तो देखिए। वर्ण शंकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही। ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण। अब जो कुछ करना हम ही करना है। पाल है की गुरु। क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाहों खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी। अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? और एक बात कान खोलकर सुन लो तुमने, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे। 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। पालगी का करनी, क्या पेच रहा रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावत सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद। कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना। अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट लिए सब साले पंडे, मल्ला, रिक्शा वाले, गाइड, होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना। कन्नी गुरु, आपने मुल्क मुल्क के अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाले का, वो तो बड़े हरामी है। तो जब भी यहाँ आते हैं, क्लार्क्स दी ताज दी पेरिस में रुकते हैं, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं। सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी। वो क्या जाने बनारस। और जो अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन हैं? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग। जो बेकारी भत्ते के $1000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं। देखिए, तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजनों की उम्र 30-35। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी। 80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1000 का मतलब यहां पर अमीर, पर उनके यहां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहां उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं, जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहां हर घर में शिव जी का मंदिर है, वहां अंग्रेज को कौन घुसने देगा। पर आप कह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या? कूड़ा। और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग। हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दें, तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैसेज ऑफ वेदास। रख दे। अटैच टॉयलेट। हेलो हेलो। It's nice. हैप्पी? Yeah. लो गिन लो। कमीशन तो ठीक है,
कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु। हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चापते हैं। नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है। अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहे हैं। नौकरानी बना के रख दिया हमें। कभी लाओ, कभी वो लाओ, कभी खिलाओ, कभी वो पिलाओ। जैसे ये घर नहीं होटल है होटल। और लगी रहती है नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसके उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मूतते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है? जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने, वो लहंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में। और कहाँ? तुम लोग गांव-गांव, गली-गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य विराट ईंटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पांडे जी? मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और आडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहाँ राम जानकी के? रामनवमी के अलावा और कहाँ है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो कहाँ जाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे पे था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौ संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो वकील साहब फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहां मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधे श्याम? कौन देगा प्रमाण पत्र? आप इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच से सफाई मांगने की आदत है आपको। कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पांडे जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहा मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम घर में कलह ना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें? प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। समझे वकील साहब, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधे श्याम। बहना, शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नका, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे? योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। जग्गू को पता चला तो वो हमें मार देगा, अंग्रेजन जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना माने तो हम तुम्हें जीने देंगे भैया।
क्या हो रहा है? अरे कॉलेज का रोज का बवाल चलता रहता है। ब्राह्मणों पे बुरा ग्रह आया है भाई। काशीरामुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है, मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं। और जब भोसड़ी का विपिया हर जगह से लतियाया और दुरदुराया जा रहा था, तो इसी 80 भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा, राजर्षि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब ससुरा दिल्ली पहुंच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया। पीएम मंडल आयोग में फंस गया और सीएम बाबरी मस्जिद में, और डीएम इन दोनों की व्यवस्था में। देश भोसड़ी के जहाँ का तहाँ है। अरे देश जहाँ का तहाँ कहाँ है वकील साहब। मोहल्ले वालों को दाल खाए 2 महीने हो गए हैं। गेहूं और कोयला एक ही भाव बिक रहा है, 2.5 रुपए किलो। अब चाहे कोयला खा लो चाहे गेहूं खा लो। देश अब वामपंथी पार्टियों की ओर देख रहा है। देखिए वे क्या करते हैं। वे क्या करेंगे? अरे कम्युनिस्ट पार्टियों और डोम में को फर्क है क्या? जैसे डोम मसान पर लकड़ी वगैरह जुटाकर मुर्दे का इंतजार करता है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये भी टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कब ये मलाई काटे। वकील साहब, रजवा की नैया तो डूब गई, पर जो श्री चंद्रशेखर पीएम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्रीय भोजन, खो खो राष्ट्रीय खेल, सुरहा ताल राष्ट्रीय कार्यालय और भोसड़ी पीएम ऑफिस होगा। बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या हो रहा है पांडे जी? शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राधे श्याम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया रामचरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। अरे और तो और, जिनके हृदय में केवल श्री राम बसते थे, ऐसे तुलसीदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किए थे। अरे पांडे जी, आप तो इतिहास जानते हैं ना। हमें बोधक दे रहे हो भोसड़ी के? ना जाना है मत जाओ। कौन बलजबरी कर रहा है? पर राम कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ रहना चाहिए, वो हमें ना सिखाओ। सुनिए महाराज। बोल बच्चा। यहाँ क्या उखाड़ रहे हो? अयोध्या जी क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा। और अगर कहीं राधेश्याम की सरकार आ गई तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती है, वैसी ही पेंशन भी मिलेगी। और कहीं लाठी गोली खा के टैं बोल गए तो सड़क कहीं गया नहीं है। भोसड़ी के इस 80 पर दांत निपोरे गली गली घूम रहे हो। विश्वास ना हो तो पूछो राधेश्याम से। क्यों राधेश्याम? हर हर महादेव। क्या तुम भी? हम परसों कार सेवकों का एक जत्था लिए अयोध्या जा रहे हैं। 10-12 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना देना। यहाँ दान दक्षिणा सीधा आटा चावल पे जी रहे हैं और आप भंडारा खोल रहे हैं। अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए, राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। पागल भई हो क्या? जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहें? हो सकता है गिरफ्तारी भी देनी पड़े। गोली गंडासा भी चल सकता है। कर दीजिए हमें विधवा और बच्चों को अनाथ। खुद तो रंडवे थे ही। क्या नाम शनाब बोले जा रही हो? अरे तिवारी नहीं जा रहे, उपाध्याय नहीं जा रहे, 80 के और भी लोग नहीं जा रहे। आप जरूर जाएंगे। कार सेवा का इतना ही शौक है तो घर घर जाइए, बढ़िया से राम कथा कहिए, घर घर में राम बिठाइए। कौन रोकता है? आंदोलन तो तब होगा ना। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। और एक बात कान खोलकर सुन लो हमारी, ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते।
करिए महाराज, नशा बढ़ रहा है। भांग से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता का नशा है, जल्दी नहीं उतरेगा। अयोध्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए? सबको अभय देते हुए राम और जानकी की तस्वीर। सादर सिय प्रसाद सिर धरियो, बोलिकारी हर्ष है भरियो, सुनसी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सच साचा, सोबर मिले ही जाहि मनु राजा, मन जाहि राजे होए सोबर सहज सुंदर सागर, करुणा निधान सुजान श्री सन्मोह जान प्यारो, अनुभा के गौरी सहस संसिय सरयू खून से लाल हो उठी, पर मस्जिद पर भगवान लहराया। चारों ओर लाठियां और गोलियां चल रही थी। पांडे जी सीना तान कर आगे बढ़ रहे थे, पर भोसड़ी वाले ने पैर पे गोली मार दी। ओहो, साले का निशाना ठीक नहीं लगा। अरे यार हद है। अरे निशाना ठीक कैसे लगता? अभी तो अस्सी की छाती पर इनका मूंग डलना बाकी है। गोली लगी है पैर में, ये नहीं कि पहले घर जाइए, घर में कोई राह देखता होगा। पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे, माला जरूर पहनेंगे। अब बस भी करो, हम तो सीधे घर आ रहे थे, उन लोगों ने हमें वहां रोक लिया। अब हम अरे कौन नहीं चाहता कि गली मोहल्ले में क्रांतिकारी हो, लेकिन सब पड़ोसी के घर में चाहते हैं, अपने घर में नहीं। सोचिए, गोली कहीं और लग गई होती तो? ससुरा अब चैन से जीने ना देगा ये। पांडे जी भीतर आ जाएं। लो। ओम नमः शिवाय। सवित्रा बहनी, अरे सवित्रा बहनी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे वो भोसड़ी के भाग गई। कौन? अरे वो कथरीन, बड़ी चालबाज निकली, खुद भागी तो भागी, साथ में नौवा नक्रमुआ को भी ले भागी। भला हो उसका जो तुम्हारे जगुआ को नहीं ले भागी। हाँ है, लेकिन भागी कैसे? नेकवा से ब्याह करके। हाँ। 10 साल बड़ी थी नेकवा से। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुम नेकरम का? कहाँ बहन, तुम भी ना, हम कहाँ रखती थी? अरे वो तो अखबार में छपा है, हरामी को हमारी पेंगेस पे डाका डालना था। अब तुम क्यों मातम कर रहे हो भोसड़ी के? हैं? तुम्हारा कौन मर गया? अबे एक ढूंढोगे 4 मिल जाएंगे, 2-4 दिन में ढूंढ देंगे तुम्हें पेंगेस, पर तुम उसे बनारस ना दिखाने लगना बस। पर ये दोनों भोसड़ी के गए कहाँ? गंगा जल हाथ में लीजिए यजमान। ओम केशवाय नमः। महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। पांडे जी, ये बताइए, ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा? जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा। ये लेडी फिंगर कैसे दिया? 4 रुपया पाव। और ये कालीफ्लावर? 3 रुपया पाव। और वो ब्रिंजॉल? बैगन दिया 3 रुपया पाव। तीनों आधा किलो तोल दो। ठीक है, इसको दो पहले। अच्छा, और ऐसा करो आधा किलो टमाटो भी दे दो। हाँ। हैं? टोटल 20 रुपया। अच्छा, आपको क्या दूं सावित्री बहन? आधा किलो लौकी। और कुछ? बस। आजकल किस पार्टी में हो? आपकी बारी अटल बिहारी। अरे पर मंदिर मस्जिद मुद्दे पर तुम तो राधेश्याम के कान चबा गए थे। डॉक्टर साहब, देश जब संकट की घड़ी में हो
तो इससे उसमें या उससे इसमें आ जा सकने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही तो लोकतंत्र की ताकत है। चलिए अगर चाय लड़ जाए। चलिए हंस लो, बाकी 5 साल तो रोना ही है। हाँ, तुम्हारी सरकार बन गई तो ये तो होना ही है। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। कल तक बोलते थे कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कल को कहेंगे कि कोर्ट कचहरी किसी चीज को नहीं मानते हम। सालों कोई दीन ईमान है तुम्हारा? सलाम मियाँ। सलाम सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ जी। बैठो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल तो आप देख ही रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहकी आने बंद हो गए हो? क्यों? ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? अरे इस मोहल्ले का कोई ठिकाना है? राम जन्मभूमि और शिला पूजन का तमाशा तो देखा ही है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है, आज तक ना कभी चोरी हुई ना लूटपाट, गाली तक नहीं दी किसी ने। हम झूठ बोलते हैं आप। जब भी दंगा होता है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, हमने खुद देखा है। वो अलग बात है, वो मोहल्ले के कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए, किसे दें? अरे इसमें बताने की क्या बात है, इस बार पूरा चुनाव ही सेक्युलर पर हो रहा है। सेकुलर यानी मुस्लिम वोट? ना, सेक्युलर यानी मुसलमानों के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के विरुद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है? और पिछले 50 साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भिड़ाए हुए हैं, उसका क्या अर्थ है? बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती है। इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ। यहाँ सभी लोग जानते भी हैं मुझे, रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है। मैं उनसे अलग नहीं हूं। मैं वोट उसे ही दूंगा जिसे मोहल्ला देना चाहता है, लेकिन मैं वोट दे भी दूं तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। बस तकलीफ इसी से होती है। अच्छा मियाँ, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मियाँ। सुन रहे हो राधेश्याम पड़वा? ये है 6 दिसंबर की देन। जो मुसलमान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास तक नहीं था, वे भी मुसलमान हो गए रातों रात। मामूली से मामूली टूटी मस्जिद में भी लाउडस्पीकर लग गया। जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उससे भी भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी। जो नमाज में नियमित नहीं थे, वे भी नियमित हो गए। इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकुरों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे। 30 त्योहार साथ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मछिया पर बैठते थे, कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच। लेकिन चीजें बदल गई राधेश्याम पड़वा। उस घटना के बाद चीजें बदल गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे तुम लोग सुनो तब ना। हम लोग कहें सामाजिक समरसता और तुम लोग चिल्लाने लगते हो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। अरे अर्थी को उठाए चल रहे लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सांप्रदायिकता ही सुनाई पड़ती है। तो हम क्या करें? हर हर महादेव। जगुआ